प्रीतम लोधी जी ने एक अप्रियतम वाक्य बोला है, माने मेरी दृष्टि में सभी हिंदू एक हैं और सभी वर्णों में कोई भी अपवित्र या पवित्र नहीं। सब चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण ही भगवान के पुत्र हैं। किसी को भी किसी से कम बेसी नहीं कहा जा सकता। ये मेरी नहीं, शास्त्र की मान्यता है और मैं कई बार कह भी चुका हूं कि शूद्र को ब्राह्मण से छोटा नहीं समझा जा सकता। मैं तो कह रहा हूं, जब चरण से निकलकर गंगा जी पवित्र हो सकती हैं तो चरण से निकला हुआ शूद्र अपवित्र क्यों हो जाएगा? ये ब्राह्मण का ही तो वाक्य है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस्य जद्वैश्यः प्रभ्यागम शूद्रो अजायत। तो मैंने तो कभी हिंदुओं में भेदभाव माना नहीं। अब लोधी साहब को क्या भारत के विभाजन का नशा चढ़ गया है? मैं आज उनको खुली चुनौती दे रहा हूं, शस्त्र के बल पर नहीं, शास्त्र के बल पर वो मुझसे चर्चा कर लें। और बागेश्वर धाम के जो अधिपति हो मेरे ही शिष्य हैं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। उन्होंने जो कुछ कहा है बहुत अच्छा कहा है। एक कोई महिला भी बोल रही थी, अब महिलाओं को तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आज 2-4 बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। पहली चर्चा मैं ये कर रहा हूं कि ब्राह्मण से इतनी चिढ़ क्यों? क्या बिगाड़ा है ब्राह्मण ने? जो लोग चिल्ला रहे हैं वाल्मीकि जी को, जो कुछ करना हो कर लेना, मैं कह रहा हूं वाल्मीकि जी ब्राह्मण ही थे। जन्म मात्र द्विजत्व में अध्यात्म रामायण। श्री राम कथा, ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो गोमुख से लेके गंगा सागर तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत को एक करने का व्रत रखता है। विभाजन कहाँ ब्राह्मण ने कराया? महापद्मनंद के चंगुल से इस भारत को किसने छुड़ाया था? क्या लोधी जी को इतना ज्ञान है? चाणक्य ने। और चाणक्य कौन थे? ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे चाणक्य। पूरे इतिहास को देख जाइए, जब जब आतंकवादियों के अत्याचार हुए तब तब ब्राह्मण ने ही आतंकवादियों से लोहा लिया। कृतयुग में जब हिरण्यकशिपु का अत्याचार बढ़ा तो नारद जी ब्राह्मण थे, नारद जी ने ही प्रहलाद को आतंकवाद से लोहा लेने के लिए सजग किया। त्रेता में रावण से सामना करने के लिए श्री राम को तैयार किसने किया था? ब्राह्मण ने।
वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने, अगस्त्य जी ने, नारद जी ने, याज्ञवल्क्य जी ने, भरद्वाज जी ने, अत्र जी ने, सुतीक्ष्ण जी ने, अगस्त्य जी ने, इस प्रकार श्री राम को अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए ब्राह्मण ने प्रेरणा दी थी। द्वापर में कंस से विरुद्ध लड़ने के लिए नारद जी ने भगवान कृष्ण को प्रेरणा दी थी और वेद व्यास जी ने। कलयुग में मैं बात कर ही रहा था, महापद्मनंद के वंश को नष्ट करने का बीड़ा चाणक्य ने ही उठाया था। इधर चलिए, मुगलों के अत्याचार से जब सिकंदर लोधी के अत्याचार से जब भारत त्राहिमाम कर रहा था, तो एक ब्राह्मण सन्यासी त्रिदंडी जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने हिंदुओं को जजिया कर से मुक्त करवाया था, 12 शर्तों से मुक्त करवाया था। जब मुगलों का अत्याचार हुआ तब गोस्वामी तुलसीदास जी भी ब्राह्मण थे। श्री राम कथा लिखकर भारत में, परतंत्र भारत में स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम बिगुल गोस्वामी तुलसीदास जी ने बजाया था। प्रथम शंखनाद फूंका था गोस्वामी तुलसीदास जी ने। शिवाजी जैसे सूरवीर को समर्थ गुरु रामदास जी ने औरंगजेब से लोहा लेने के लिए सामर्थ्यवान बनाया, वो ब्राह्मण थे। जब बिहार के नालंदा, उधर अब तो पाकिस्तान में चला गया तक्षशिला, इन दोनों विश्वविद्यालयों को मुसलमानों ने जलाया तो सारे ग्रंथ कंठस्थ किए ब्राह्मणों ने। अपनी जांग को फाड़ फाड़ कर उसके अंदर पुस्तकें रखी ब्राह्मणों ने। जो आज हमको जो मिल रहा है ये ब्राह्मण की ही देन है। स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हुआ। इतिहास के पन्ने उलट कर देखो, लोधी, मूर्ख चक्र चूड़ामणि, स्वतंत्रता, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन और स्वतंत्र भारत के आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था तुम्हें पता है? जिनके लिए कहा जाता है, आज चारुशीला जी सोचती हूँ कि गुरु जी को गुस्सा आ गया है, ऐसा नहीं है। मुझे ना चारुशीला जी से थोड़ा डरता हूँ। एक वाक्य आपने प्राइमरी में पढ़ा होगा, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, और आगे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वो झांसी वाली रानी कौन थी? वो ब्राह्मण कन्या थी।
ब्राह्मण कन्या थी। ब्राह्मण कन्या थी। ब्राह्मण कन्या का यही आदर्श है, शांत रहने पर हाथ में चूड़ी पहन लेती है और क्रांत के समय हाथ में चूड़ी उतारकर कटार ले लेती है। और अंग्रेजों के विरुद्ध मेरठ में प्रथम शंखनाद किसने किया था स्वतंत्रता का? वो ब्राह्मण ही तो थे। उनका नाम जानते तो होंगे, लोधी साहब को है ज्ञान कि नहीं, भगवान जाने किस नशा में वो चूर हैं। मंगल पांडेय।